वेलकम टू माय और डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हम लोग का है नंबर्स ऑफ सबसेट। इसके पहले हमने पढ़ चुका हूँ टाइप्स ऑफ सेट्स में सिंगलेटॉन सेट्स पढ़े हैं, कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था, इक्वल सेट्स पढ़े हैं। ओके, और सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया था वो भी मैंने पढ़ चुका हूँ। आज हम लोग लेक्चर 6 में बात करेंगे नंबर ऑफ सबसेट का, और कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ सबसेट। ओके, सो सेट का सबसेट, आई होप कि मैंने सबसेट के बारे में बता चुका हूँ कि सबसेट होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली सबसेट मैंने बताया था कि दो सेट हमारे पास है कि 1 2, सपोज दैट A 1 2 एंड B इज द 1 2 3। ओके, तो A जो है सबसेट B का कहलाएगा। क्यों? क्योंकि A का जो एलिमेंट है B में शामिल है। ओके, सो दैट A सबसेट B। ओके, ये मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो जा करके देख सकते हो। ओके, तो आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ सबसेट। ओके, सबसेट हमको डिफाइन कर चुके हैं, नंबर उसे कैसे फाइंड करें कि हाउ मेनी सबसेट कैन बी पॉसिबल। ओके, फॉर ए पार्टिकुलर सेट। ओके, सो नंबर ऑफ सबसेट की बात करेंगे कोई किसी भी सेट्स, मान लिया कि हमारे पास एक कोई सेट्स है। ओके, सपोज दैट हमारे पास 1 एंड 2 एलिमेंट है इसका, तो इसका अगर निकालेंगे हम लोग नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वो 2 टू द पावर n के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? 2 टू द पावर n के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। वेयर n जो है वो सेट ए में कितना एलिमेंट शामिल है उसके बारे में बताता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 एलिमेंट है, तो 2 टू द पावर 2 यानी कि 4 नंबर ऑफ सबसेट इसका सेट ए का पॉसिबल है। ओके, क्लियर समझ में आ गया? मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है ये ऐसे नहीं ड्राइव किया हुआ है, इसके अगर मैं इसको प्रूव करूँ तो भी मैं बताऊँगा कैसे इसका 4 सबसेट हम लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे ए कहता था कि ए जो कोई हमारे पास सेट है और उसका नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना है, तो 2 टू द पावर n के रूप में जो मेरा वैल्यू आ गया, यानी n जो है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितना शामिल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे राइट डाउन करते हैं क्या जी के बारे में। सबसेट अगर राइट डाउन किया जाए तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग का 5 लिखते हैं। 5 जो है मतलब किसी भी सेट में मतलब 5 नल सेट हो, नल सेट को में रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स कि एक भी मतलब कुछ भी नहीं। ओके, तो 5 जो है वो क्या है, एवरी सेट्स का सबसेट कहलाता है। सेकेंडरी फिर क्या करेंगे, 1 होगा हम लोग का, फिर 2 होगा, फिर हम लोग का 1 एंड 2 लेंगे। ओके, तो ये हम लोग 1 2 3 4, तो ये हम इसको रिप्रेजेंट किए। ओके, तो अब मैंने क्या बता दिया कि नंबर ऑफ जो सबसेट वो कितना हो, 2 टू द पावर 2 यानी कि 4 होगा, तब काउंट कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या हो गया, किसी भी सेट के लिए आप ऐसे ही लिख सकते हो। ओके, चलो अब हम आगे बात कर इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। ओके, तो फॉर एनी सेट ए इफ नंबर ऑफ सबसेट ए, नंबर ऑफ अभी आगे हम बात करें कार्डिनल नंबर के बारे में, तो एन ए जो रिप्रेजेंट करता है वो कार्डिनल नंबर के बारे में बताता है, यानी कि ए में कितना एलिमेंट शामिल है। तो सपोज दैट कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए में है वो सपोज दैट कि एन है, सो हम लोग को देन नंबर ऑफ सबसेट जो होगा नंबर ऑफ सबसेट जो होगा हम लोग का 2 टू द पावर n के रूप में वो बताएगा। ओके, तो 2 टू द पावर n के रूप में वो बताता है, तो यानी कि यहाँ से क्या करेंगे, n का जो यानी कि ए सेट कोई भी सेट है उसमें जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो उसके पावर निकाल के हम लोग फाइंड दैट पॉसिबल है। ओके, आगे बात करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारे पास कोई सेट्स है ए जो इस रूप में दिया हुआ है, आप देख सकते हो, और इसमें से बताना है कि इसमें ए बी सी डी ट्रू कौन है, फॉल्स कौन है। ओके, लेट्स मूव। तो इसमें अगर बात किया जाए कि फर्स्ट की बात करते हैं क्या, ओके, तो आप देख सकते हो कह रहा है क्या कि 1 एंड 2 सबसेट ऑफ ए, क्या 1 और 2 जो है ए का सबसेट होगा। तो सबसेट का डिफिनेशन क्या होता है कि इफ़ अ एलिमेंट कंटेंट इन द सेट,
तो आप देख सकते हो 1 2 जो है सेट ए में कंटेंट है, यानी उसमें शामिल है, यानी वी कैन से दैट इट इज़ द ट्रू, यानी कि ए जो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बी का। तो बी में आप देख सकते हो क्या 1 2 इज ए एलिमेंट ऑफ ए, क्या सही है। तो आप पूरे इस क्वेश्चन को सेट को देखो, आप देख सकते हो कि 1 और 2 बिल्कुल जो ब्रैश के रूप में डाला हुआ है ये हम लोग का एलिमेंट के रूप में शामिल है, यानी कि बी इज द एल्सो ट्रू। ओके, 2 की बात करेंगे तो ओनली 2 की बात किया जा रहा है कि क्या ये सबसेट है ए का। ओके, तो आप देख सकते हो कि अगर इस रूप में रहता है ऐसे हम लोग का और कहता है कि क्या वो सबसेट के रूप में शामिल है। ओके ओके, तो ये जो 2 है इस रूप में रहता तब यहाँ पे हम कह सकते थे कि हाँ ये हम लोग का ट्रू है। बट आप देख सकते हो 2 का भी उसके बाद भी यहाँ पे ब्रैश डाला हुआ है, यानी ये जो वैल्यू हम लोग का हो जाएगा मतलब सबसेट के रूप में नहीं आएगा। वो हम लोग आगे बात करेंगे कि पावर सेट और पावर सेट ए के रूप में करेंगे तो हम लोग इस रूप में वो आने का चांसेस होता है। बट अभी यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, हमें अभी बात करना है कि क्या ये जो लिखा हुआ सही है। ये बिल्कुल हम लोग लिखा हुआ है फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अगर ऐसा लिखा हो रहा तब हम लोग को ट्रू मान सकते थे, यानी या अदर वे में कह सकते हैं कि अगर हमारे पास रहता 1 और 2 ब्रैश के रूप में और यहाँ पे ब्रैश दोबारा लगाया हुआ होता और यहाँ पे बोलता है क्या यहाँ पे कि सबसेट है ए का, तब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ट्रू है, क्योंकि एक तो एलिमेंट है, एक खुद का एक एलिमेंट ही है ए का और ऊपर से ब्रैश लगाया हुआ है, यानी कि जो सबसेट होने के लिए ऊपर एक ब्रैश इंडिविजुअल लगाना जरूरी है और 1 जो एलिमेंट है उसके ऊपर, तो एलिमेंट तो हम लोग का 1 2 के रूप में था और वो भी ब्रैश में था वो, और उसके ऊपर फिर से एक ब्रैश लगा दिया गया है, इसलिए क्या होगा हम लोग का सबसेट के रूप में ए का कहलाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने चीज़ को बताया तो ध्यान समझना, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, मैंने समझाने की कोशिश किया है। ओके, कुछ अगर इसमें डाउट रहे तो आप कमेंट करना, मैं दोबारा इसको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि 1। ओके, इसकी बात करेंगे। आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे बात किया जाए हम लोग का 1 ऐसे रहता है, आप देख सकते हो सिंगल ब्रैश के रूप में, जो सिंगल ब्रैश यहाँ पे दिया हुआ है इस रूप में ऐसे रहता, आप दोनों में कंपेयर कर सकते हो। ए हम लोग को लिखा हुआ है ए हम लोग का सबसेट हो सकता है ए का, बट एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, यानी कि हम लोग का फॉल्स होगा। हाँ, अगर ऐसे होता है एलिमेंट के रूप में तब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम लोग का ट्रू होता। बट आप देख सकते हो ब्रैश सिंगल है, ऊपर फिर एक और ब्रैश डाला, यानी कि वो सबसेट ए का होगा, बट आप लोग का यहाँ पे एलिमेंट के रूप में नहीं कहलाएगा, यानी कि हम लोग का ए इज द करेक्ट, बी इज द एल्सो करेक्ट, सी इज द फॉल्स, ओके, एंड डी इज द फॉल्स। ओके, पीछे जो मैंने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही सेम क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। ए सेट के रूप में दिया हुआ है, इसमें से बताना है ए बी सेम कि इनकरेक्ट कौन इसमें होगा। ओके, तो इसके लिए हम बात करेंगे सबसे पहले 3 और 4 का। ओके, तो आप पिछले भी मैंने बताया था कि आप देख सकते हो कि ए का जो वो 3 और 4, ओके 3 और 4 जो है वो अगर वो खुद एक ब्रैश के रूप में एलिमेंट है ए का, ओके, नोट कि वो 3 4 ब्रैश के रूप में सबसेट होगा। हाँ, अगर ये ऐसे रहता ब्रैश के ऊपर भी ब्रैश होता देन वी कैन से ये तुम आपका सबसेट कहलाता। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम लोग का बिल्कुल फॉल्स है। एक्सप्लेनेशन समझ में आप लोग को आ गया होगा। हम कैसे बताएं कि हम लोग का एलिमेंट इसका या सबसेट है, क्योंकि इसमें शामिल होना चाहिए। तो ठीक है, शामिल है तो सबसेट के रूप में ब्रैश भी एक होना जरूरी था, इसलिए क्या कि हम लोग यहाँ पे ए एलिमेंट हो सकता है बट हम लोग का इसमें सबसेट नहीं हो सकता है। ओके, आप यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ठीक है शामिल है बट यहाँ पे वो ब्रैश के रूप में नहीं दिया हुआ है, तो सबसेट के लिए ब्रैश के एक ऊपर हम लोग को और देना। अगर वो ब्रैश इनसाइड पहले से दिया हुआ है तो उसके ऊपर वो ब्रैश के रूप में हो सकता है। जैसे कि 2 की बात करेंगे तो 2 जो है वो एलिमेंट होगा ए का, ठीक है, न कि 2 जो है ओनली हम लोग का सबसेट होगा ए का। हाँ, 2 सबसेट ब्रैश के रूप में होता देन वी कैन से कि ये सबसेट हम लोग का कहलाता। ओके, होप कि समझ में आप चीज़ों को आ रहा होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑप्शन पे 3 4 एलिमेंट ए का है, एग्जैक्टली अभी मैंने बताया था, बिल्कुल सही हम लोग का होगा। ओके, 3 हाँ ब्रैश अब देखो डाला हुआ है तो वी कैन से दिस इज आल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, 1 2 3 की बात करेंगे तो 1 2 देखो आप यहाँ ध्यान देना कि 1 2 और यहाँ पे एक 3 है जो बिल्कुल वो खुद एक 3 4 के रूप में दिया हुआ है वो ब्रैश के रूप में। तो आप इस 1 2 को कह सकते हो 1 2 इज द सबसेट ऑफ ए, बट 3 को छोड़ करके
3 और 4 है ना, 3 और 4 ब्रैश रहेगा, उस पर ब्रैश रहेगा, तब वहाँ पे हम सबसेट ए का होगा, बट वो 3 इसमें इंक्लूड किस लिए हम लोग का ये कहना बिल्कुल फॉल्स है। ओके, तो फॉल्स, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ नॉन इम्पीटी सबसेट जो है इस सेट का निकालना है। तो नंबर ऑफ नॉन इम्पीटी सबसेट का मतलब क्या होता है? नॉन इम्पीटी का मतलब क्या होता है कि जिसमें इम्पीटी सेट नहीं शामिल, यानी जिसमें इम्पीटी नहीं हो। ठीक है, इम्पीटी सबसेट नहीं हो। जैसे कि मान ली इसकी बात करेंगे इस सेट का, मान ली कि ए हमारा सेट दिया हुआ है, तो इसमें अगर सबसेट अगर इसका लिखा जाए तो हम लोग का एक 5 ही होगा, है ना, एक हम लोग का 1 होगा। इसी मैंने पीछे मैंने बताया था सबसेट कैसे लिखा जाता है। तो आप देख सकते हो कि इसमें एक इम्पीटी सेट भी है ना, सबसेट के रूप में। एक का सबसेट आपका क्या है, वो 5 भी जो तुम्हारा वो इम्पीटी सेट के रूप में शामिल है, सबसेट के रूप में। बट यहाँ पे हमें ये नहीं शामिल करना है। ओके, तो उसका अगर इसके बाद जो काउंट करोगे नंबर ऑफ सबसेट यानी कि नॉन इम्पीटी सेट, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, इस सबसेट के लिए अगर निकालते हैं नंबर ऑफ सबसेट तो कितना होगा, 2n। मैंने बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए कैसे करते हैं, वैल्यू यहाँ पे n जो है वो एलिमेंट नंबर जितना है उतना पुट करेंगे, तो 2 के पावर 4 यानी कि 16। तो आप समझ सकते हो 16 जो नंबर ऑफ सबसेट आएगा उसमें इंक्लूड हम लोग का 5 भी होगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे 5 1, इसको छोड़ करके एक हम लोग माइनस कर देंगे, दैट इज द 15। आई होप कि समझ में आया, बहुत आसान चीज़ था हम लोग का यहाँ पे करने के लिए। सिंपल बता रहा था कि हम लोग को नॉन इम्पीटी सबसेट क्या होगा। सबसेट तो इसका बहुत सारा होगा, 16 टोटल इसका होगा, बस हमें नॉन इम्पीटी सबसेट चाहिए था, यानी कि जिसमें 5 नहीं शामिल हो। तो एक हम यहाँ पे क्या किया, माइनस कर दिया, यानी कि हम लोग का 15 हो गया। और इसके लिए सबसेट हम अगर चाहें लिखने के लिए तो आसानी से राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पीछे इस क्वेश्चन को मैंने किया हूँ। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे आप देख सकते हो कि जो 2 फाइनाइट सेट्स है, ओके, जिसमें एक जो सेट्स है जो फाइनाइट है, m उसका एलिमेंट है और n एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ जो सबसेट होगा फर्स्ट सेट के नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा हम लोग का, 2 के पावर m होगा। वो क्या कहता है, इज है 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकेंड सेट। यानी क्या करेंगे, 2 के पावर m इक्वल टू सेकेंड सेट का क्या होगा हम लोग का सबसेट अगर फाइंड करें तो नंबर ऑफ 2 के पावर m। अब इसका 112 यानी कह रहा है कि 112 से वो ज़्यादा है सेकेंड सेट से। नंबर ऑफ जो सबसेट निकालेंगे फर्स्ट सेट का वो क्या है, 112 ज़्यादा है सेकेंड नंबर ऑफ सबसेट से। तो मैंने रिप्रेजेंट किया। अब हमें m और n का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आप इसको m n के निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n इक्वल टू 112। यहाँ से अगर आगे बढ़ते हो आप तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 के पावर में यहाँ पे कॉमन लेते हैं n, ठीक है। तो 2 के पावर m यहाँ पे माइनस n हो जाएगा, -1 इक्वल टू 112। ओके, आप इसको या इसको फैक्टराइज अगर किया जाए हम लोग को तो 16 × 7 हो जाएगा एंड 2 के पावर 4 × 7। इसको फिर से अगर कंपेयर करें तो 2 के पावर n इक्वल टू 2 के पावर 4 यानी कि n इक्वल टू हम लोग के यहाँ से मिलेगा 4। और इसको कंपेयर करेंगे 7 से, क्योंकि आप समझ सकते हो ना, ये मल्टीप्लाई ये है और ये मल्टीप्लाई ये है, तो ए इक्वल टू ये भी इक्वल कर सकते हैं, इक्वल टू इक्वल कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ से अगर निकालेंगे हम लोग यहाँ पे 2 के पावर m माइनस n, ओके, -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। यानी कि यहाँ से हम लोग को वैल्यू जो निकलेगा, यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा हम लोग का कि 2 के पावर m माइनस n इक्वल टू 8 हो जाएगा। ओके, यानी कि 2 के पावर क्यूब। तो m माइनस n इक्वल टू 3। ओके, m मतलब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, n की वैल्यू 4 दिया हुआ है, m माइनस n इक्वल टू हम लोग को जो वैल्यू है वो 3 है। n इक्वल टू 4 रखेंगे तो m माइनस 4 इक्वल टू 3, यानी कि जो m होगा हम लोग का वो 7 के रूप में आएगा। यानी m 7 हो गया और n 4 हो गया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ऑप्शन यहाँ पे दिए, यानी कि यहाँ से वैल्यू क्या कर आसानी से फाइंड आउट हो गया हम लोग का। m की वैल्यू 7 आ गया, n का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, 4 आ गया। ओके, सो बहुत सिंपल था कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था कि m और n क्या होगा वैल्यू उसका। और हम लोग को दिया हुआ था कुछ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, फर्स्ट का जो नंबर ऑफ सबसेट है और सेकंड का जो नंबर ऑफ सबसेट है उसके साथ में।
ओके, तो यहाँ से मैंने चीज़ को कंप्लीट किया हूँ। यहाँ पे हम लोग का टॉपिक है यूनिवर्सल सेट्स। तो यूनिवर्सल सेट्स में क्या बताता है कि ऐसा सेट्स जिसमें तो आपका सारा एलिमेंट शामिल है। यूनिवर्सल सेट कंटेनिंग द ऑल पॉसिबल एलिमेंट। जैसे सपोज दैट आप एग्जांपल समझ सकते हो कि ए इक्वल टू दिया हुआ है, 1 2 दिया हुआ है, और बी जो दिया हुआ है हम लोग का 1 2 3। सो यहाँ पे कह सकते हैं कि बी जो है वो यूनिवर्सल सेट ए का है। ओके, सो अगर इसको डिफाइन किया जाए कि सेट containing a set containing all the possible element is called as universal set। एग्जाम्पल तो मैंने समझा नहीं है पहले। ओके, तो हम लोग का यूनिवर्सल सेट का इसको रिप्रेजेंट किया जाए, रिप्रेजेंटेड बाय यू के द्वारा। यू द्वारा क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो सिंपल यूनिवर्सल सेट इसमें सारा से जितने ही पॉसिबल एलिमेंट है उसमें शामिल है, दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट। ओके, और इसको हम लोग क्या करते हैं, यू के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी भी उसको कह सकते हैं। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है कि जो एलिमेंट हमारा सेट में शामिल होगा, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज द कार्डिनल नंबर। बेसिकली इसे ए इक्वल टू हमारा दिया हुआ 1 2 3 एलिमेंट है ए का सेट में। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर एन ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कार्डिनल नंबर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ जो एलिमेंट प्रेजेंट है सेट में, दैट इज द 3। बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। सो वी कैन डिफाइन द नंबर ऑफ elements in a set is called as cardinal number of it। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स में क्या कहता है कि अगर दो हमारे पास कोई सेट्स है, ठीक है, एक मान लीजिए 1 2 है और बी हमारे पास 3 4 है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो ए और बी इक्विवेलेंट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आपस में सेम है। भले ही एग्जैक्टली नहीं है सेम, बट वो नंबर अगर काउंट करेंगे तो वो दोनों में एलिमेंट जो है सेम होगा। यानी इक्विवेलेंट सेट आर दोज फाइनाइट सेट्स, ओके, इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर द सेम। ओके, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेम। अब क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंट सेट्स का इक्वल सेट्स हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है कि अगर सपोज दैट सी हमारे पास है ना, तो सी भी मान लीजिए कि 1 2 1 के रूप में है, ऑर्डरशिप चेंजेस में बाकी सेम है। तो ए और सी जो होगा वो इक्विवेलेंट सेट्स भी होगा और इक्वल सेट्स भी हो जाएगा। यानी कि ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट। मतलब सारा इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकता है। इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट कहलाएगा किस केस में, जब वो नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो। यानी कि जो कंटेंट नंबर हो इसमें आप देख सकते हो ए और सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट के साथ साथ हम लोग का इक्वल सेट भी कहलाएगा। ओके, यहाँ पे डिफाइन करते हैं टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर said to be equivalent if number of coordinate या number of element of A equal to number of element of B। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि इसमें हमें ट्रू या फॉल्स बताना है, चेक करना है इसमें। तो आप एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो सेट टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो कॉलम जो हम लोग पढ़ते थे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू दिया हुआ हम लोग का कह रहा है कि क्या नल सेट है। नल सेट मतलब क्या, क्या एक भी एलिमेंट इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। कैसे देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो आप यहाँ से अगर निकालते हो वैल्यू को तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आ सकता है किस केस में, जब एक्स मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो। बट अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में लोग पढ़े नहीं है,
लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स जो एलिमेंट है रियल नंबर का है। तो रियल नंबर में तो खैर ऐसा कभी हम लोग पढ़े नहीं है, 9th-10th में सिलेबस में हम लोग पढ़ा नहीं है। यानी वी कैन से डैट यहाँ पे कोई भी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगा, यानी कि वो नल सेट कहलाएगा, यानी कि जो लिखा हुआ वो आप लोग का ट्रू है। इस केस में बात करते हैं कि जो जीरो है क्या ये नल सेट है। नल सेट मतलब क्या कि इसमें या तो आप 5 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओनली आप इस रूप में कर सकते हो, 5 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जीरो दिए लिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक सिंगलेटन सेट हो सकता है, न कि नल सेट। तो यानी यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। इसकी बात करेंगे एक्स दैट एक्स इज ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज अ सिंगलेटन सेट। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होता है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, तो ये क्या हम लोग का सिंगलेटन होगा, तो बिल्कुल होगा, एक एलिमेंट इसमें शामिल है। सिंगलेटन सेट होने के लिए क्या होता है, एक एलिमेंट शामिल होना इसेंशियल है। ओके, अब इसकी बात करते हैं। अब डी में बताया जा रहा है, यानी कि वी कैन से इट इज द ट्रू। इसमें बात कर रहे हैं कि जीरो क्या एलिमेंट है, किसका, जीरो क्या एलिमेंट हम लोग का है। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, डी यहाँ पे नहीं दिया होगा। ठीक है, ई की बात करेंगे। 5 इज ए सिंगलेटन सेट, नो 5 इज ए सिंगलेटन, यस 5 हम लोग का क्या सिंगलेटन सेट होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग का इस रूप में रहता या ओनली 5 होता तब यहाँ पे सिंगलेटन सेट नहीं होता, वो नल सेट हो जाता। यानी आप देख सकते हो कि इसका वो सबसेट के रूप में है वो, यानी कि एक एलिमेंट इसमें शामिल है ना। तो वी कैन से दिस इज द सिंगलेटन सेट।